गुड इवनिंग बच्चों। चलो आज का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट यानी आपका न्यू टाइप स्टार्ट करते हैं। आप सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बार जो बच्चे आए हो एक बार कमेंट करें कौन कौन बच्चे प्रेजेंट हो फास्ट, जल्दी से जल्दी। इसके बाद मैं आगे की ओर मूव करूंगा। चलिए चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। इफ साइन a plus b is equal to the 1 and cos a minus b is equal to the root 3 by 2, find a and b। फाइंड ए एंड बी। क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से देखें आप। आपको लिखा है यदि साइन ए प्लस बी 1 के बराबर है और कॉस ए माइनस बी रूट 3 बाय 2 के बराबर है, ए तथा बी का मान ज्ञात करें। ए तथा बी का मान ज्ञात करें। क्लियर है? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? चलो मैं आगे चलते हैं, आगे की ओर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। गिवन में आपके पास क्या है? साइन ए प्लस बी दिया गया है, 1 के बराबर दिया गया है, ठीक है ना। और आपके पास सेकेंड जो कंडीशन है वो दिया गया है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू द रूट 3 बाई 2, ठीक है। अब ये बताओ बेटा, साइन का एक ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 1 के बराबर होता है? साइन का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 1 के बराबर होता है? जल्दी से जल्दी बताएं। अभिनव जी का कहना है 90, देवरिया जी 90, सक्सेना जी 90, इसके बाद अनुज मालविया, सारे बच्चे को चलो वैल्यू याद है। चले ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? ध्यान देना, ये रहा मेरा साइन ए प्लस बी और 1 के बदले में क्या लिखूं? साइन 90 डिग्री। इसके बाद मैंने आपको याद करें, कुछ दिन पहले मैंने बताया था ये साइन और ये साइन कैंसल आउट होगा, बट उस पर हम पेन नहीं चलाएंगे इन, ठीक है ना। ये कैंसल हो जाएगा बट कट नहीं करोगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम कट यहाँ पर नहीं करते हैं। तो साइन ए प्लस बी आपको मिल गया 90 डिग्री के बराबर। अब इधर ये बताएं आप, कॉस का एक ऐसा कौन सा वैल्यू है, कॉस का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो रूट 3 बाय 2 के बराबर है? कॉस का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो रूट 3 बाय 2 के बराबर है? तो आप बोल रहे हो, कुछ बच्चे का कहना है कॉस 30 सर लिखे, तो ये 30 डिग्री लिखा। तो यहां से क्या हुआ बच्चों? यहां से मिला हमें a माइनस बी इज इक्वल टू द 30 डिग्री। आपको दो इक्वेशन सामने में है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इस स्टेप में यहां तक में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है बेटा क्या? यहां तक में किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? किसी को यहां तक में कोई दिक्कत है? चलें, यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। दोनों इक्वेशन को आप याद रखना। फिर हम आगे की ओर मूव कर रहा हूं। इसे रफ कर दूं क्या? इसे रफ कर दूं क्या? ओके, चलिए इसे हम रफ करते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए इसे मैं यहां से हटा रहा हूं। तो आपको दो इक्वेशन मिला है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे देखना, अब हम क्या करेंगे देखिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ हम ऐड कर दिए, ठीक है। तो ऐड करने के बाद a प्लस बी कितने थे? 90 डिग्री थे, और a माइनस बी बच्चों कितना था बताओ? ये 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन को हम ऐड किए
तो जब ऐड कर रहे हैं आपको दिख रहा है बी यहाँ पॉजिटिव में है और ये बी यहाँ पर क्या है, निगेटिव में, तो ये दूसरे एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा। तो बी से बी कैंसल हो गया, कोई प्रॉब्लम, यहां पर मैं कैंसल कर रहा हूं बी से बी, कोई दिक्कत, क्योंकि बी पॉजिटिव में है, बी क्या है, निगेटिव में है। अब a प्लस ए कितना हो जाएगा मेरा, 2a हो जाएगा। और इधर कितना, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, a इज इक्वल टू द 120 डिग्री डिवाइड बाय 2, देन यहां से क्या मिला, a इज इक्वल टू द 60 डिग्री, a इज इक्वल टू द 60 डिग्री मिल गया है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है बच्चों, इस स्टेप में जो मैंने अभी जस्ट निकाला a इज इक्वल टू द 60 डिग्री, इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप हमसे पूछ लें, जल्दी से जल्दी। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, a का वैल्यू यानी पुट a इज इक्वल टू द 60 डिग्री कहां पुट करेंगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, प्रतिस्थापित कर दो, ठीक है ना, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में। मैं करता हूं फर्स्ट इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन में मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप देखें a प्लस बी कितना है, 90 डिग्री के बराबर है, तो a की जगह पर हम पुट करेंगे 60 डिग्री प्लस का b, और इधर कितना पुट करेंगे, ये रहा 90, देन यहां से b इज इक्वल टू द 90 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, देन यहां से b इज इक्वल टू द 30 डिग्री हमें प्राप्त हो चुका है। a का वैल्यू 60, b का वैल्यू 30, ठीक है ना। तो आपका ए और बी दोनों फाइंड हो चुका है, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज रिप्लाई करें। यहां से ये फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ, हम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है प्लीज जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का कोशिश करें बेटा, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो, नहीं तो मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मैं मूव करता हूं, आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने में आने वाला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरा क्या है, देखिए आपके पास दिया है इफ a प्लस बी, if a plus b if a plus b नहीं सॉरी if 10a plus b if 10a plus b is equal to the root 3 is equal to the root 3 and 10a minus b and 10a minus b is equal to the 1 by root 3 1 by root 3, find the value of a and b, find the value of a and b, ये आपको फाइंड करना है, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर से हम चलना स्टार्ट करते हैं। आपके पास दो डाटा दिया है अलग अलग, 10 का दिया है 10a प्लस b इज इक्वल टू द रूट 3, और नेक्स्ट डाटा आपके सामने में है, ध्यान से देखें, 10a माइनस बी इज इक्वल टू द 1 बाय रूट 3। अब ये बच्चों ये बताओ 10 का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो रूट 3 का के बराबर है, जल्दी से जल्दी बताएं। बच्चे का रिप्लाई आ चुका है 10 60 डिग्री, गुड, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3, 10 से 10 कैंसल आउट, देन यहां से a प्लस बी इज इक्वल टू द 60 डिग्री। इसके बाद इधर देखें ध्यान से, अब यहां पर क्या होगा 10a माइनस बी, और ये क्या लिखूं मैं, 1 बाय रूट 3 किसका वैल्यू होता है, 1 बाय रूट 3 किसका वैल्यू होता है, 10 30 डिग्री का, 10 10 कैंसल आउट, 10 10 कैंसल आउट, तो यहां से कितना, ये 30 डिग्री बन चुका है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, दोनों इक्वेशन आप आराम से फाइंड कर सकते हो, दोनों इक्वेशन आप आराम से फाइंड कर सकते हो। आगे की ओर मैं मूव करूं, चलिए
अब हम आगे की ओर मूव करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ठीक है, ऐड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड जैसे ही ऐड करेंगे तो a प्लस बी किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है, और a माइनस बी किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये 30 डिग्री के बराबर है। इसके बाद हम आगे की ओर मूव करेंगे तो यहां से क्या हुआ, b प्लस बी दोनों कैंसल आउट, और a कितना हो गया मेरा 2a इज इक्वल टू द 90 डिग्री। देन यहां से a इज इक्वल टू द 90 डिग्री डिवाइड बाय 2, देन यहां से कितना, a इज इक्वल टू द 45 डिग्री, a इज इक्वल टू द 45 डिग्री। इसका वैल्यू उठाइए, ठीक है, इसका वैल्यू उठाइए, पुट a इज इक्वल टू द 45 डिग्री इन इक्वेशन, दोनों में से अपने इच्छा अनुसार पुट कर दें इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, जहां भी पुट करना हो। तो इस बार मैं इक्वेशन फर्स्ट में फिर से पुट कर रहा हूं, जैसे पुट करोगे आपके सामने में आने वाला है ये 45 प्लस बी इज इक्वल टू द 60 डिग्री, देन b इज इक्वल टू द 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, देन यहां से क्या होगा, b इज इक्वल टू द 15 डिग्री। ठीक है ना, a एंड b का वैल्यू आ चुका है। आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज रिप्लाई करें फास्ट। अगर आपको कोई भी दिक्कत है प्लीज रिप्लाई करें, अदरवाइज मैं आगे की ओर मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फास्ट रिप्लाई करें। चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर मूव करते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ध्यान से देखें। थर्ड क्वेश्चन, इफ 10 a प्लस b इज इक्वल टू द √3 एंड 10 a माइनस b एंड 10 a माइनस b इज इक्वल टू द 1, okay, then find a and b, ध्यान से देखें, यहां पर क्या है, फिर से वही कॉन्सेप्ट, आप ध्यान से देखते जाना। आपका फर्स्ट डाटा क्या दिया गया है, 10 a प्लस बी इज इक्वल टू द √3। आगे उस साइड देखें, आप यहां पर मिला 10 a माइनस बी इज इक्वल टू द 1। तो यहां से √3 के लिए क्या यूज करेंगे प्यारे बच्चों, √3 के लिए यूज करेंगे 10 60 डिग्री, तो 10 कैंसल आउट, इक्वेशन मिला a प्लस बी इज इक्वल टू द 60 डिग्री, और उधर कितना, यहां पर है मेरा 10 a माइनस बी, 10 a माइनस बी, और 1 के जगह पर हम 10 45 डिग्री पुट करेंगे, 10 से 10 कैंसल आउट, a माइनस बी इज इक्वल टू द 45 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड करने के पश्चात आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने क्या किया, ऐड किया। तो a प्लस बी इज इक्वल टू द 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू द 45 डिग्री। 45 डिग्री, कोई दिक्कत है यहां तक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो आप एडिशन कर सकते हो आराम से। जैसे एडिशन कीजिएगा b से b कैंसल, तो आपको 2a इज इक्वल टू 105 डिग्री बनेगा, देन a इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाय 2, तो कितना होगा, 2 5 जा 2 2 जा, और ये 2 52.5 में कैंसल आउट हो जाएगा, देन a इज इक्वल टू द 52.5 डिग्री। इसका वैल्यू उठाकर किसी एक में पुट कर देना। जैसे ही पुट करोगे आपको मिलेगा पुट a इज इक्वल टू द 52.5 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही पुट करोगे a प्लस बी इज इक्वल टू द 60 डिग्री, देन यहां से a का वैल्यू कितना, 52.5 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू द 60, देन यहां से b इज इक्वल टू द 60 माइनस
7.5 डिग्री। सॉल्व करने के बाद जल्दी से जल्दी बताएं, आपका बनेगा 7.5 डिग्री बी का वैल्यू, 7.5 डिग्री बी का वैल्यू। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज रिप्लाई करें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज रिप्लाई करें, नहीं तो मैं आगे की ओर मूव करूंगा, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें, फास्ट। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखें। आपको एक डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम, ये रहा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल का, ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी, ये रहा मेरा सी। ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री, ओके, और ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ओके। तो आपको बोला है फाइंड करने के लिए, आपको बोला है फाइंड, फर्स्ट है ए बी और सेकेंड है ए सी, ये फाइंड करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन दिखाई दिया, आपके पास एक डायग्राम दिया गया है, राइट एंगल का डायग्राम दिया है, जिसमें ये एबीसी ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री है, आपको एक साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो आपको रिमेनिंग 2 साइड फाइंड करना है, रिमेनिंग 2 साइड क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कीजिएगा रिमेनिंग 2 साइड, जल्दी से जल्दी आप हमें बताएं, जल्दी से जल्दी आप हमें बताएं, फास्ट। ध्यान से देखें कैसे फाइंड करेंगे। मेरे पास परपेंडिकुलर फाइंड है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये मेरा क्या एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के सामने वाला ये क्या कहलाएगा, मेरा परपेंडिकुलर कहलाएगा। परपेंडिकुलर कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां पर आप आसानी से एक काम करते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। अगर हमको एसी चाहिए, एसी चाहिए, तो मैं यहां पर साइन 30 डिग्री का, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का कितना, पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का कहानी लगाइए, काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना है बेटा, साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू पुट कर दिए, परपेंडिकुलर भाई कितने हैं, 6 अपॉन एच। तो जैसे ही सॉल्व करोगे साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2 इज इक्वल टू 6 बाय हाइपोटेनियस, तो यहां से h इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो h कितना है, AC के बराबर, तो AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर बन चुका है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, इसमें क्या है, किसी को डाउट, अगर डाउट है तो पूछें। जितने बच्चे ग्रुप पर अवेलेबल हैं सारे बच्चे रिप्लाई किया कीजिए, ठीक है, सारे बच्चे रिप्लाई किया कीजिए, तो आपके लिए सही रहेगा ये। अब मुझे पता भी चलेगा कौन बच्चे रेगुलर आते हैं, कौन बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं, इसका भी जानकारी मुझे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। अब देखें हमें निकालना है ए, हमें क्या निकालना है, उधर देखें ध्यान से, हमें निकालना है अब ए बी निकालना है। लगाइए कॉस थीटा, कॉस थीटा ही जैसे ही लगाइएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां से कॉस 30 डिग्री, यहां से कॉस 30 डिग्री, बेस कितना है मेरा, बेस यानी बेस बोले तो ए बी, यहां पर पुट कर दो, एंड हाइपोटेनियस अभी जस्ट मैंने निकाला है, हाइपोटेनियस कितना निकला है 12, तो cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू द ए बी बाय 12। ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे ही करेंगे बच्चों, 12 मल्टीप्लाई बाय √3/2, तो यहां से ये 6 टाइम्स कैंसल, देन ए बी इज इक्वल टू द 6 √3
सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर। क्लियर है? कॉस लगाते ही आपको एच पहले से पता है और उस एच का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो यहां से हमको ए बी निकल गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलें आगे की ओर। चलते हैं आगे की ओर, ठीक है ना? आगे की ओर मूव करते हैं, फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट कंप्लीट, अब हम फिफ्थ वाले पार्ट पर मूव करेंगे। फिफ्थ वाले पार्ट पर हम मूव करेंगे। ध्यान देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने में आ रहा है, फिर से रेडी रहिए। ये रहा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम मैं आपके सामने में दे रहा हूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। इस बार आपको हाइपोटेनियस दिया गया है, 20 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस दिया गया है। आपको रिमेनिंग दो साइड पूछा है, आपको रिमेनिंग 2 साइड पूछा गया है, तो कैसे निकालिएगा? आपको बोला फाइंड ए बी और बी सी, फाइंड ए बी और बी सी, ये पूछा गया है। आप कैसे निकालिएगा? रिप्लाई करें फास्ट। कैसे निकालिएगा? आपके पास थीटा गया है, आपके पास हाइपोटेनियस दिया गया है, साइन 30 लगाइए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। साइन थीटा, साइन के जगह पर क्या पुट करेंगे? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? BC और ये कितना है मेरा? 20। क्लियर है? इसके बाद यहां से साइन 30, साइन 30 कितना? 1/2 और ये कितना है मेरा? BC अपॉन कितना है मेरा? ये 20। देन यहां से क्या मिला? BC इज इक्वल टू द 10 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू द 10 सेंटीमीटर। ये मिल चुका है हमें, BC का वैल्यू मिल चुका है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हम cos थीटा लगा देंगे। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos कितना? यहां से cos 30, बेस कितना? ये रहा मेरा बेस और हाइपोटेनियस कितना? 20, तो यहां से cos 30 √3/2, तो यहां से ये कितना? AB/20, तो यानी AB कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 20 मल्टीप्लाई बाय √3/2, ये 10 टाइम कैंसल, तो यानी यहां से कितना? AB इज इक्वल टू द 10√3 सेंटीमीटर। समझ में आ चुका है? समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन? जल्दी जल्दी बताओ। अगर इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं फास्ट आपको लेकर चल रहा हूं, इजी क्वेश्चन है, फास्ट लेकर चल रहा हूं, ठीक है? आज मैं आपके ग्रुप पर कुछ रिजल्ट सेंड किया था, वीडियो ध्यान से देखना, वीडियो ध्यान से देखना। एमपी में अगर कोई स्थान बनाना है तो बेटा सारे सब्जेक्ट पर एक रंग ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आप, ठीक है ना, रैंकर नहीं बन पाओगे। क्लियर है? रैंकर बन नहीं पाओगे। उसके लिए जितने क्वेश्चन बताया जा रहा है वो कीजिए, पर डे मेहनत कीजिए, पर डे, ठीक है ना? एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलिए, ऐसा नहीं एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, एक दिन मस्ती कर रहे हैं। टॉपर के लिए मस्ती नहीं होता है, इतना दिमाग में फिक्स रखना, ठीक है? टारगेट अगर अचीव करना है तो उसके लिए बेटा टाइम टेबल फिक्स कीजिए, अदरवाइज 90% लाना आसान है, 90% लाना आसान है। एपिकल क्लास में 90 वाले बहुत सारे बच्चे हैं, बट मैंने शेयर कहां तक किया? लास्ट 98% वाले का ही रिजल्ट शेयर किया गया। आप ध्यान से देखें, 99 से 98 तक ही रिजल्ट शेयर किया गया है आपके सामने में, ठीक है? पूरे ध्यान से सिस्टमैटिक पढ़िए। किसी भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ना केमिस्ट्री में, ना फिजिक्स में, ना मैथ्स में, ना बायो में, ठीक है? आगे जाकर आपका इंग्लिश ग्रामर सोशल भी करवाया जाएगा, समय बचेगा, आराम से हो जाएगा, याद रखना। बट अभी मेन फोकस कीजिए मैथ्स पर। मैथ्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन, एनसीईआरटी के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए और क्लास, लाइव क्लास में प्रेजेंट रहिए। रिकॉर्डिंग क्लास में आपका डाउट क्लियर नहीं हो सकता है, इतना याद रखिएगा। ऑनलाइन क्लास का मतलब ही हो जाता है लाइव क्लास। लाइव क्लास पर डे अटेंड कीजिए, ठीक है? कुछ भी हो लाइव क्लास अटेंड करना ही है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इस बार फिर से वैसा ही आपके सामने में डायग्राम है। डायग्राम है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस बार एंगल ये दे दिया है 45 डिग्री और ये वैल्यू दिया है √3√2 सेंटीमीटर। फाइंड द ए बी एंड बी सी, फाइंड द ए बी एंड बी सी, फाइंड द ए बी एंड बी सी। ठीक, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो रिजल्ट आपको सेंड किया गया है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए आप। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो आपको रिजल्ट सेंड किया गया है प्लीज अपने दोस्तों के बीच प्लीज शेयर कर दें। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। ध्यान से देखें, आपका ये साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा का वैल्यू कितना, थीटा है मेरा 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कौन सा, इस बार ये मेरा एक्यूट एंगल, ये न्यून कॉन। तो न्यून कॉन एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। न्यून कॉन के सामने वाली भुजा क्या होता है मेरा, लंब होता है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये 90, तो ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया और ये बेस कहलाया। क्लियर है, किसी बच्चे को परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस को जब मैंने रिप्रेजेंट किया आपके सामने में डायग्राम में, किसी को कोई भी दिक्कत, बस एक माइंड में फिक्स कीजिए, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं और न्यून कोण के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। एक्यूट एंगल के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक, साइन 45 डिग्री यहां पर आया, परपेंडिकुलर कौन, ए बी, हाइपोटेनियस कौन सा है यहाँ पर, ध्यान से देखें ए सी। दोनों का वैल्यू उठाइए, बारी बारी से पुट कीजिए। साइन 45 कितना, 1/√2। ठीक है, ए बी कितना, ए बी का वैल्यू तो फाइंड करना है। इसके बाद आगे का कितना, ए सी कितना, 3√2। देन यहां से ए बी इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 3√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, रूट से रूट कैंसल। देन ए बी इज इक्वल टू द 3 सेंटीमीटर हमें मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद हम कॉस लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे। कॉस थीटा जरूरी नहीं कि कॉस ही लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो, टेन भी लगा सकते हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा सकते हो। आप जिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कंफर्टेबल फील करते हो वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाइए। ठीक है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाइए जिसमें आपको आसानी लगता है, वो त्रिकोणमिति निष्पत्ति का आप उपयोग कर सकते हो अपने स्वेच्छा अनुसार। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा कितना, cos का कितना 45 डिग्री, बेस कहां है मेरा बैठा हुआ, बेस ये रहा BC और हाइपोटेनियस क्या है AC। cos 45 कितना 1/√2, BC कितना, BC का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, AC कितना 3√2। इसका भी वैल्यू तो सेम आ रहा है आपका, इसका भी वैल्यू सेम आ रहा है। सॉल्व करोगे आपको फिर से ये 3 सेंटीमीटर ही मिलेगा। क्लियर है, अरे क्लियर है, प्लीज रिप्लाई करें, क्लियर है। ठीक है, चलें आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में लें, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में लें, अभी टाइम है बट होमवर्क में आपको दे रहा हूं कुछ क्वेश्चन, नहीं तो आपका होमवर्क फिर छूट जाएगा। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में लें, कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क में लें, जितना मैंने पढ़ा है उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने में होमवर्क में दे रहा हूं। आप सबसे बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन। साइन A + B दिया गया है एंड इसके बाद आपको दिया गया है cos A - B इज इक्वल टू द 1 दिया गया है। ठीक है ना, तो बोला है फाइंड A एंड B, फाइंड A एंड B। सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने में बच्चों, साइन A - B इज इक्वल टू 1/√2 एंड आपको दिया गया है cos A + B इज इक्वल टू द 1/2। ये क्या है मेरा 1/2। ठीक है ना, ओके, तो फाइंड A एंड B, फाइंड A एंड B। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखें, थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने में, इफ tan A - B
टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड दिया गया है टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू द √3 इज इक्वल टू द √3। ठीक है ना। फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। कर लोगे क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। अब हम आगे की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में मूव करें। ध्यान से देखें, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 6x इज इक्वल टू sec थीटा एंड 6/x इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 ब्रैकेट में x² माइनस 1/x²। ठीक है, डन। ये क्वेश्चन सामने में है, इसे आप आराम से लिखें, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को आराम से आप लिखिए जल्दी से जल्दी, फिर हम आगे की ओर मूव करेंगे। चलें चलें, ध्यान से देखना, एक न्यू टाइप के क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान पूर्वक से आप इस क्वेश्चन को देखना। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, जो आपके पास गिवन दिया गया है इसका ये क्या है, 6x इज इक्वल टू आपके पास सेक थीटा दिया गया है। ठीक है, और सेकेंड में है 6/x इज इक्वल टू tan थीटा दिया गया है। क्लियर है, ये दो चीज आपके सामने में दिया गया है, तो इसे कैसे आप फाइंड कीजिएगा उस पर हम चलते हैं। अब देखो ध्यान से, यहां पर x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यहां पर हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों सेक थीटा डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू सेक थीटा डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट तो प्लीज पूछें। इसे मैं लिख सकता हूं ना, यहां मल्टीप्लाई में था तो मैंने यहां पर इसे डिवाइड में लिखा, यहां मल्टीप्लाई में था तो मैंने यहां पर इसे किस में लिखा, डिवाइड में लिखा। क्लियर है। अब देखें ध्यान से, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं, इसका भी स्क्वायर कर देता हूं, और ये रहा मेरा सेक थीटा डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x का स्क्वायर, यहां से सेक थीटा का स्क्वायर कितना, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 36, ये मिला। इसमें कोई किसी को दिक्कत, मैं दोनों तरफ वर्ग कर दिया। ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने के पश्चात तो x का करेंगे तो इतना, सेक का करेंगे तो सेक का, और 6 का सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 36। इक्वेशन नंबर 1। किसी को यहां से यहां तक में डाउट प्लीज अभी पूछ लें, किसी को यहां से यहां तक में डाउट तो प्लीज अभी पूछ लें। क्लियर। उस साइड चलते हैं, उस साइड चलते हैं। हमें क्या चाहिए, 1/x का फॉर्म चाहिए, कुछ नहीं किए, ये रहा 1/x, 10 को 6 को बोला तुम उस साइड चले जाओ। ठीक है ना, 1/x का फॉर्म बनाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, tan थीटा डिवाइड बाय 6 ऑफ होल स्क्वायर, देन यहां से कितना 1/x², 10 का स्क्वायर करेंगे कितना, tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 36, ये आपको मिला, ये आपको मिला। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें यहां तक में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप हमसे संपर्क कीजिए। डन।
अब देखें, जो चीज दिया गया है उसका वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना है। आपको क्या दिया गया था, किस चीज का वैल्यू फाइंड करना था, 9x² माइनस 1/x² का वैल्यू फाइंड करना था। तो मैंने क्या किया, x² का वैल्यू यहां से निकालिए। x² का वैल्यू है sec² थीटा डिवाइड बाय 36 और 1/x² का वैल्यू है 1 माइनस tan² थीटा डिवाइड बाय 36 और ब्रैकेट में कितना 9। किसी को कोई दिक्कत, यहां पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 तथा 2 से। क्लियर है? मैंने इस वैल्यू को यहां से उठाया, x² के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट किया, इस मान को यहां से उठाया, x² की जगह पर प्रतिस्थापित किया, 1/x² के वैल्यू को निकाला और यहां पर आकर सब्स्टिट्यूट किया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलूं आगे? चलिए आगे की ओर मैं मूव करता हूं, आगे की ओर मैं मूव करता हूं, ध्यान देना, आगे की ओर मैं मूव करता हूं। अब देखो बेटा, वहां क्या है 9, दोनों में उसके पैरों में डिनोमिनेटर में हर में क्या है 36। तो मैंने बोला कॉमन ले लो 36। जैसे कॉमन लिए, इनके पास बचा sec² थीटा, इनके पास बचा tan² थीटा। कोई दिक्कत? 36 यहां भी था, 36 यहां भी था, मैंने इसे बाहर निकाल लिया। ठीक है ना? क्या था ये? कॉमन टर्म था, उभयनिष्ठ पद था, तो मैंने इसे बाहर निकाला, ब्रैकेट में कोष्टक के बाहर निकाला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो अब ये यहां से ये कैंसल आउट, यहां से ये कैंसल आउट, तो 1/4 sec² थीटा माइनस tan² थीटा किसके बराबर? 1 के बराबर। तो 1/4 ये राइट आंसर आपका 1/4 आया है। sec² थीटा माइनस tan² थीटा का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको कुछ फॉर्मूला वो याद करवाया था। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज आप याद रखना, याद रखना क्या होता है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 के बराबर। सेकेंड फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों cos² थीटा माइनस cosec² थीटा माइनस cot² थीटा 1 के बराबर। थर्ड फॉर्मूला होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर है तो प्लीज आप हमसे, प्लीज रिक्वेस्ट है, पूछ लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हो। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन और हो जाए, फिर आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर दो क्वेश्चन हम हैंडल कर लेते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखें। इफ 3x is equal to the cosec theta and 3/x is equal to the cot theta, find the value of 3x² minus 1/x²। ठीक है ना? ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर आपके पास गिवन है, क्या गिवन है? 3x इज इक्वल टू द कॉसेक थीटा। हमें क्या चाहिए? x। तो कोई टेंशन नहीं, x का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा डिवाइड बाय 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। किसी बच्चे को लगे स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों करते हैं? गिवन डाटा को देखते हुए हमें x² चाहिए, इसीलिए मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, दोनों तरफ वर्ग किया। ठीक है ना? ये x², तो यहां से क्या होगा? ये बनेगा cosec² थीटा डिवाइड बाय 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इधर भी सेम कहानी है, आपके पास कितना है? 3/x इज इक्वल टू द cot थीटा, देन यहां से 1/x इज इक्वल टू द cot थीटा डिवाइड बाय 3। इसके बाद कितना हो जाएगा? 1/x ऑफ
होल स्क्वायर, और इधर कितना cot थीटा डिवाइड बाय 3 ऑफ होल स्क्वायर, देन 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द cot स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 9। इक्वेशन नंबर 2। किसी को दिक्कत है यहां तक? किसी को यहां तक कोई डाउट है? यहां तक में किसी को कोई डाउट है? चलो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। इसे रफ करूं, इसे हटा दूं? चलो यहां से मैंने इसे रिमूव कर दिया। अब ध्यान से बच्चों देखना, हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड क्या करना था ये मायने रखता है। हमें फाइंड करना था एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर फाइंड करना था। ठीक है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना? एक्स स्क्वायर का वैल्यू है कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 9, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू है कॉट स्क्वायर थीटा बाय 9। कहां से ये हुआ? ये आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ऐसा हुआ। ठीक है, आप क्या करोगे, 1/9 बाहर निकाल लोगे, और यहां से क्या मिला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कितना, 3 3 जा 9, और ये आपको फॉर्मूला होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला लिख कर दिखाया था। तो ये आंसर कितना, 1/3। फाइनली आंसर कितना आया बच्चों, 1/3 आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमसे, ठीक है ना, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट तो प्लीज मोस्ट वेलकम, जल्दी से जल्दी आप हमसे पूछ लें। मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन सर्च कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप, ये क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछिए, नहीं तो मैं आगे की ओर मूव करूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने में देने वाला हूं। इसी से रिलेटेड आपको मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूं। इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। ठीक है, बोलो कौन सा क्वेश्चन? ध्यान से देखें, आपके सामने में वो क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, इफ fx इज इक्वल टू द sec थीटा एंड 5/x is equal to the tan theta, is equal to the tan theta, find the value of 5x square minus 1/x square. Question number first and question number second, if 2x is equal to the cosec theta and 2/x is equal to the cot theta, find the value of tan x square minus 1/x square। जल्दी से जल्दी ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने में है, आप इसे नोट करें, और होमवर्क के लिए ये 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, फिर हम आगे की ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। जल्दी से जल्दी कीजिए, अपने पास 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से जल्दी नोट कर लें। और आपका 10th का सेकेंड बैच 5 डेज के बाद स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, क्लास 10th का सेकेंड बैच स्टार्ट होने वाला है जल्दी। ये आपका फर्स्ट बैच है। सेकेंड बैच में जिसको भी एडमिशन चाहिए अपने दोस्तों को बोलें, कांटेक्ट कर लें। ठीक है ना, 5 डेज के बाद सेकेंड बैच स्टार्ट हो जाएगा 10th का। डन। चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा अब,
क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा बताइए? 10 होगा शायद, 8 होगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में ध्यान से देखें क्वेश्चन, इफ √3 sin थीटा इज इक्वल टू द cos थीटा is equal to the cos theta, find the value, find the value, find the value of first, find the value of first। ध्यान से देखें, आपको वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू, सेकेंड कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। दो क्वेश्चन आपके सामने में है, ध्यान से देखें। इसमें 8 में दो पार्ट आपके सामने में है, देखो ध्यान से। गिवन डाटा हम आराम से लिखेंगे, √3 यहां से कितना, साइन थीटा इज इक्वल टू द कॉस थीटा। अब देखें ध्यान से, आपको यहां से क्या मिला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको इधर बुला लिए, √3 को उधर भेज दिए। ये स्टेप समझ में आया? मैंने इसको इधर बुलाया, √3 को उधर भेजा, समझ में आया? मैंने इसको इधर बुलाया, √3 को उधर भेजा, समझ में आया सारे बच्चे को? अब देखें ध्यान से, साइन थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा टेन थीटा, और ये 1/√3 हो गया। अब देखें, अब 1/√3 किसका वैल्यू होता है प्यारे बच्चों? जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें, 30 डिग्री का 1/√3 किसका वैल्यू होता है? tan 30 थीटा कितना, 30 डिग्री, थीटा कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री आने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन हम आराम से निकाल सकते हैं, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ठीक है ना? तो वैल्यू पुट करें, साइन का 30 प्लस का कॉस का 30, साइन थीटा कितना, 1/2, कॉस 30 कितना, √3/2, दोनों का एलसीएम कितना, 2, तो आंसर कितना, 1 प्लस √3। इसके सही करके लिख लेंगे तो √3 प्लस 1/2। समझ में आ चुका है? समझ में आ चुका है? रिप्लाई करें, समझ में आ चुका है बच्चों? आप सबको कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है आपका? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखें सेकेंड पार्ट क्या है, कॉट थीटा, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। टेन थीटा कितना था, 1/√3 था, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा √3 हो जाएगा। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आपको मन करे नहीं ऐसे निकालना है, कॉट थीटा वैल्यू पुट कर दें, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3, ठीक है? अभी ध्यान से सुनिएगा, अब कुछ बातें कर लेते हैं। क्लास कंप्लीट है अपना, जितना टारगेट था कंप्लीट कर दिया मैंने। आपको ये डिटेल में अभी पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाया जाएगा हर चैप्टर का, ठीक है? कॉम्पिटिटिव, आप फिर से, देवरिया जी क्या डाउट हुआ आपको? कोई डाउट है? कनेक्ट हुआ है हमसे जल्दी से जल्दी, कोई डाउट है आपको? ये कोई देवरिया जी लिख रहे हैं फिर से, तो क्या क्या डाउट है आपको? कोई डाउट है? कमेंट के थ्रू जल्दी से जल्दी बोलें, कोई डाउट है? अरे 30 के बाद कुछ नहीं हुआ, 30 डिग्री हुआ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, उठाकर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। अरे 30, थीटा बराबर 30 डिग्री निकला, थीटा बराबर 30 डिग्री निकला। मेरा क्या था, टेन थीटा, थीटा टेन टेन कैंसल, थीटा बराबर 30 डिग्री, यहां थीटा की जगह पर 30, यहां थीटा की जगह पर 30 पुट किए, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, एलसीएम लिए 2, ठीक है ना? 1 प्लस कितना, √3, सही करके लिख दिए √3 प्लस 1/2। क्लियर है? अरे क्लियर है? डन। ध्यान से सुनिए, अभी मैं कुछ बातें बता रहा था आपको। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूं, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं उतने क्वेश्चन कीजिए। आगे जितना, हर चैप्टर में लगभग आपको 150 प्लस क्वेश्चन करवाया जाएगा, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाया जाएगा मैथ्स में,
ठीक है, आगे जाकर कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल को आपको दिक्कत नहीं आएगा। डन। तो ये इतना दिमाग में फिट कर लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक भी मैं हर चैप्टर से रिलेटेड आपको बताऊंगा। ठीक है, बस मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, टारगेट रहना चाहिए आपका बोर्ड में रैंक लाने का। ठीक है, आप जिस बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, मेहनत करोगे, ठीक है, परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा आप गेन कर सकते हो, इतना याद रखिएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। आपका जल्द ही यूट्यूब पर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा, यूट्यूब पर लाइव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, तो आप ऐड कर हो सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं यूट्यूब पर स्टार्ट करने वाला हूं कुछ दिनों में। आपको वहां पर लाइव क्लास रहेगा, नाइट का लाइव क्लास रहेगा। ओके, नाइट का लाइव क्लास रहेगा, तो आप सब जुड़िएगा। आपको मैं डे फिक्स कर दूंगा यूट्यूब के लाइव क्लास में, वीक में 2 दिन में करना स्टार्ट करने वाला हूं, जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।